सर चलते हैं सर क्रिकेट की दुनिया में प्लीज। जिम्बाब्वे और पाकिस्तान का एक मैच था सर, पाकिस्तान वो मैच हार गया डकवर्थ लुईस मेथड के तहत हारा। लेकिन सर कुछ जो इसके अंदर चीज़ें जो हुई हैं उनके पर बात करना बनती है कि सर जिम्बाब्वे जो थे 125 थे फॉर 7, लेकिन एंड में उन्होंने 205 का टोटल जो है वो पुटअप किया। तो एंड में क्या हुआ, वो 3 विकेटें, उनमें क्या स्कोर हुआ, कैसे कर लिया उन्होंने, ये बात होगी। और दूसरा पाकिस्तान तो आई थिंक एक पॉइंट पे से 60 फॉर 6 था, इस किस्म का कोई फिगर था। तो आखिरी पॉइंट पे यही था, तो आखिरी पॉइंट पे यही था। तो उसके बाद जब डकवर्थ लुईस मेथड अप्लाई होता है तो वो फेयर मेथड माना जाता है ना। तो इसको जो लोग कहते हैं कि जी उस तरह से हार नहीं है, ट्विटर पर चल रहा था कि देखें वो ये नहीं, बात तो ये कि सर जिम्बाब्वे से हम आज हार गए। अब ऑस्ट्रेलिया के साथ हम एक T20 टूर्नामेंट तो हारे ही, लेकिन वनडे हम जीत के आए। टीम यहाँ पे इंग्लैंड के ख़िलाफ़ जो है वो एक टेस्ट सीरीज़ जो है वो अच्छी तरह खेल के निकली। तो सर बड़ी एक जो ग्राफ बन रहा है ना, बड़ा इरेटिक ग्राफ बन रहा है कि मतलब ये वही वाली सर मुझे याद आ गई जब वर्ल्ड कप के अंदर USA से मैच हुआ था। तो एक्सपेक्टेशन बड़ी हमारी ना अभी भी वो है कि यार ये जो है ना टीमें जिम्बाब्वे, UAE, USA वगैरह, ये इनसे तो हम ना कर ही लेंगे। आई थिंक ये बात अब सिर्फ पाकिस्तान की हद तक नहीं, ये तमाम टीमों की हद तक है कि ये अपसेट्स जो है ये होंगे क्रिकेट के अंदर। और मेरा तो अपना ख्याल है कि इसमें कोई बुरी बात तो है नहीं। इसका मतलब है कि वो नेशंस जो हैं जो क्रिकेट में ऐड हो रहे हैं और जो अपनी नेशनल टीम्स प्रोड्यूस कर रही हैं, और जिम्बाब्वे खैर पुरानी है बट वो अपनी क्रिकेट को बहुत सीरियसली ले रहे हैं। देखिए सर, इसमें ना आपने जो कहा है उसी में जवाब है कि आप गए ऑस्ट्रेलिया, आप वनडे सीरीज़ जीत गए और T20 हार गए, और उसके बाद आप आए जिम्बाब्वे और आप वनडे ही हार गए। ठीक है, उससे पहले आप पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज़ जीत चुके थे। मैं यही कहता हूं कि वो जिस दौर में बड़ी बात होती है ना कि जी वो बड़ी शानदार टीम थी, मिसबाह-उल हक के अंडर हम टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पे आ गए थे, कोई उसमें उस दौर में ये भी निकाले कि हम वनडे रैंकिंग में कहाँ थे। देखिए मैं कहता हूँ कि देयर इज़ नो मेथड बिहाइंड द मैडनेस। हम हादसाती तौर पे कभी बहुत अच्छा कर जाते हैं, कभी बहुत बुरा कर जाते हैं। कोई तरीक़ाकार क्योंकि डोमेस्टिक में नहीं है ना, इस वजह से आपको नेशनल साइड पे भी कोई कंसिस्टेंट रिजल्ट नहीं नज़र आते। मतलब फिर वही बात है, देखिए हम ये नहीं कहते कि पाकिस्तान टीम नंबर 1 नहीं हो, पाकिस्तानी टीम 3 साल नंबर 3 पे रहे। मतलब हम कहें कि यार कंसिस्टेंटली पाकिस्तान जो है ना नंबर 3 आ रहा है, मतलब नंबर 4 आ रहा है, नंबर 5। पाकिस्तान एक दिन अर्श पे होता है, एक दिन फर्श पे होता है। तो देयर इज सम प्रॉब्लम सर, इरेटिक है ना। और देखिए इस मैच के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि चलें जी सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया गया, ओके फाइन। तो इसका मतलब है हम तस्लीम कर रहे हैं इस बात को कि जी हमारे सिर्फ सीनियर प्लेयर्स जो हैं वो सिर्फ मैच खेल सकते हैं। ये जो सीनियर्स हैं ये कभी रिटायर चलें कर होपफुली कर जाएंगे, जब भी करेंगे उसके बाद जूनियर प्लेयर्स जो हैं उन्होंने ऊपर आना है, उन्होंने खेलना है। मेरे तो ख्याल में सर पाकिस्तान के अंदर जब ये सीनियर जूनियर वाली बात होती है ना, मैं इसमें इतना बिलीव नहीं करता, क्योंकि हमारा उस तरह का निज़ाम है ही नहीं। यहाँ सीनियर 3 प्लेयर जो है वो टीम छोड़ना नहीं चाहता, जूनियर 3 प्लेयर जो है उसको टीम में जगह नहीं मिलती। तो हम तो एक दरमियाने लेवल पर ही चल रहे हैं। ये मेरा अपना पर्सनल एनालिसिस है बड़े सालों से। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।